हेलो स्टूडेंट, इससे लास्ट वीडियो में हम दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहे थे और आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे आपसे दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष, देखिए दूर दृष्टि दोष का जो मीनिंग होता है साइंस की लैंग्वेज में हाइपर मेट्रोपिया भी बोलते हैं। हाइपर मेट्रोपिया, ओके, ये इसका नाम होता है साइंस की लैंग्वेज में। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ, इसकी परिभाषा की बात करता हूँ, तो सुनेंगे, ध्यान से सुनिए इसे कि दूर दृष्टि दोष में जैसा कि नाम है वही का दिखाई देगा। तो दूर की जो वस्तुएं होती है, दूर की वस्तुएं वे तो आपको दिखाई देगी, ठीक है, दूर का तो अच्छे तरीके दिखाई दे पाएगा। और जो पास की वस्तुएं हैं, पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देगी, नहीं दिखाई देगी आपको क्लियर। दूर की वस्तु तो क्लियर दिखाई देगी और पास की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देगी। इसे दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका जो कारण होता है वो निकट दृष्टि दोष का एकदम उल्टा होता है। मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। पहला तो कारण वही नेत्र के गोले के व्यास का घटना, इसमें व्यास क्या होता है, व्यास घट जाता है। दूसरा नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का घटना। नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है वो घट जाती है इसमें भी। तो इस तरह से होगा, देखिए ये आपका नेत्र हो गया, ये आपका लेंस हो गया, इसमें दूर ये रेटिना हो गया। तो सब पिछला पर्दा जो है वो रेटिना का हो गया। दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देगी। पास से जो वस्तुएं आती है, पास में ऑब्जेक्ट है, इससे प्रकाश किरण होगी ऐसे, तो ये लेंस के द्वारा पर्दे के आर पार यानी कि आगे की ओर जा करके मिलती है, पर्दे पर नहीं मिलती, पर्दे से आगे जाके मिलती है। इसीलिए इमेज क्लियर नहीं बनती है आपकी, ठीक है भाई। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर प्रकाश किरणें रेटिना पर मिले तो क्लियर इमेज बनेगी, और अगर रेटिना के अलावा पहले मिले या बाद में मिले तो क्लियर इमेज नहीं बनेगी। क्योंकि गोले घट गया, व्यास घटने से कम चौड़ाई होगी, प्रकाश किरणें आगे चली गई। अब इसके निवारण के लिए, इसके करेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग होगा। ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग होता है। किस तरह होता है वो सुन लीजिए। उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग होगा जिससे कि पास से आने वाली किरणें दूर से आती हुई पड़ती दे। ये आपका हो गया, और ये लेंस आपने ये रेटिना, ठीक है। अब सुनेंगे, अब पास से जो आरती लेंस लगा दिया हमने, उत्तल लेंस का चश्मा लगा दिया, लगा दिया उत्तल लेंस का। जो भी हमारी पास से वस्तु आरती लेंस पे गिरेगी किरणें, उसकी उत्तल लेंस थोड़ा अंदर की ओर मिला देगा, इससे ऐसे अंदर की ओर मिला देगा, और ये सीधी जाके कहाँ मिलेगी बताओ, रेटिना पर मिलेगी। तो इस तरह से आपकी क्लियर इमेज बन जाएगी। ऐसा लगेगा कि ये दूर से आ रही है, कहीं से दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत देगी। दूर के बिंदु को हमने F नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्लियर इमेज बन जाती है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट और भी दोष होते हैं कुछ, जैसे कि एक दोष होता है हमारा जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, आमतौर पर ये जो दोष होता है ये बड़ी उम्र में होता है। आदमी की उम्र ज़्यादा होगी, मांसपेशियां उसकी कमजोर होगी, उस कारण से उसमें दोनों दोष आ गए। उसमें निकट दृष्टि दोष भी आ गया, ठीक है, और उसमें दूर दृष्टि दोष भी आ गया। तो दोनों प्रकार का दोष जब एक साथ आ जाता है तो उस दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनमें देखा हो तुमने, चश्मे बहुत मोटे मोटे से लगा हुए हैं, उसमें जो चश्मा उपयोग होता है वो द्विफोकसी लेंस का चश्मा उपयोग होता है। द्विफोकसी, जिसके दो फोकस होते हैं, उससे ठीक होगा। ऊपरला जो हिस्सा होता है वो तो अवतल होता है, निचला जो हिस्सा होता है वो आपका उत्तल होता है। इसमें अध्य में अवतल लगता है, अध्य में क्या लगता है, उत्तल लगता है। एक और दोष होता है आपका, और वो होता है आपका वर्णांधता। वर्णांधता, देखिए ये दोष में क्या होता है
इसमें कलर, जो आपका कलर होते हैं, रंग होते हैं, रंगों का डिफरेंस नहीं हो पाता। यानी कि आदमी जो है केवल कुछ विशेष कलर को ही देख पाता है। नीले कलर को मान लो देख पा रही है उसकी आंखें, तो काला भी से नीला ही दिखाई देगा। ये जन्मजात रोग होता है और ये ठीक नहीं हो सकता है, ना इसके करेक्शन होने के लिए कोई तरीका होता है। वर्णांतः जो रोग होता है वो आंखों में कलर का डिफरेंस नहीं कर पाता है, और ये जन्मजात रोग होता है और इसके ठीक होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। देखिए इसी में ही आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है कि जो हमारी आंखें होती है उसमें जो रेटिना होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेटिना में प्रकाश सुग्राही सेलें होती है, यानी कि जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। तो आपकी आंखों में जो सेलें होती है उन सेलों को हम प्रकाश सुग्राही सेलें कहते हैं। और जो हमारी प्रकाश सुग्राही सेलें होती है ये आपकी दो प्रकार की होती है भाई। पहली जो सेलें होती है हमारी आंखों की रेटिना में वो दंडाकार सेलें होती है। दूसरी जो हमारी सेलें होती है वे शंक्वाकार सेलें होती है भाई, शंक्वाकार सेलें। अब इनका कार्य क्या होता है वो समझ लेंगे कि आंखों में हमारी जो प्रकाश सुग्राही सेलें होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो दंडाकार सेलें और एक होती है शंक्वाकार सेलें। इनका जो कार्य होता है, ये जो दंडाकार सेलें होती है ये प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश की आपकी तीव्रता होती है, तीव्रता को कंट्रोल कराती है। और जो शंक्वाकार सेलें होती है वो प्रकाश के रंगों को, प्रकाश के जो रंग होते हैं उनको कंट्रोल कराती है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आंखों में दंडाकार सेलों की कमी होगी तो हमें फिर कम लाइट में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मुर्गे के अंदर इन्हीं सेलों की कमी होती है, इसलिए मुर्गा रात में नहीं देख पाता है। दूसरा, शंक्वाकार सेलें प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती है, अर्थात हमें सारे कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आंखों के अंदर इन सेल्स की कमी हो जाती है तो फिर कलर में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि कलर की अलग अलग पहचान नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक आ सकते हैं।